हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र आपका यहाँ पर है। कक्षा 12वीं का यहाँ पर हम इतिहास विषय को सॉल्व करने जा रहे हैं, हिस्ट्री विषय को। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल अलिमगिरपुर राज्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका तीसरा वाला, उत्तर प्रदेश। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 2 लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 3, लिखा हुआ है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला, सेतु घुई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक हम 4 को देखेंगे, लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता को सबसे उत्तरी भाग कौन सा है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, रंगपुर। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 को देखेंगे, लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला, 1400 किलोमीटर। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका प्रश्न क्रमांक 6, क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात क्या था। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि 4:2:1। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 को देखेंगे, लिखा हुआ है एक सींग वाला जानवर किस सभ्यता की मोहरों की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 8 है, क्या लिखा है यहाँ पर मैं आपको एक बार पढ़कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे, हम यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर का, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तु कौन सी है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला, मोहर है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 को देखेंगे, लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट्स, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, इनका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उन्हें टाइप करके सबमिट करें, और फ्लो ऐप 60 सेकेंड्स में आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फ्लो नाउ फॉर 10% ऑफ। डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रेफरेंस कोड। के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, क्या लिखा है मैं आपको यहाँ पर पढ़कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हम, लिखा हुआ है सैलखड़ी नामक पत्थर किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, आ और बा, यानी कि गुजरात और राजस्थान। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम 13 देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता में किन जानवरों को पाला जाता था। तो प्रश्न क्रमांक 13 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला, भेड़, बकरी व भैंस। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पर लिखा हुआ है मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से मिले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, बनावली, यानी कि हरियाणा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 15 को देखेंगे, लिखा हुआ है किस पुरास्थल से एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला, कालीबंगा। हम बढ़ते हैं इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ जो कि प्रश्न क्रमांक 16 है आपका, क्या लिखा है मैं पढ़कर दिखा देता हूँ। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 16 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला,
पुरातात्विक स्रोत। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 को देखेंगे। लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने हेतु किन पशु का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला भैंसा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 18 है, यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन था। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला यानी कि उत्तल चक्की। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 19 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता था। तो प्रश्न क्रमांक 19 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला चोलिस्तान। इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट प्रश्न देखेंगे जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 20 है। क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से किन अनाजों के प्रमाण मिले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला यानी कि उपयुक्त सभी गेहूं, जौ और सफ़ेद चना। इस तरह से इसका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी दे दूं, अभी आपके सितंबर के फर्स्ट वीक के टेस्ट पेपर चल रहे हैं। इसके बाद आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके जो त्रिमाही परीक्षाएं हैं उसके बाद आपकी होंगी 6 मंथ एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम और फाइनल एग्जाम। यानी कि आपके जो भी पेपर होने वाले हैं सभी पेपर के हम आपको आंसर उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसको ऑन कर लेंगे, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके और तुरंत तो आप उन आंसरों को लिख सके। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो सभी इन आंसरों को लिख सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।